कहते हैं खाना सिर्फ पेट पर नहीं बल्कि दिल पर भी गहरा असर डालता है। शायद इसीलिए लोग अपने मनपसंद खाने को इमोशन भी कहते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से जुड़ जाता है। हर खाने का अलग रूप, अलग रंग और स्वाद होता है और साथ ही होता है उसका एक समृद्ध इतिहास भी। ऐसी ही एक डिश है बिरयानी, जिसके चावलों की अलग अलग परतों के बीच इतिहास को छिपाकर अंत में प्याज से सजाकर दम लगाते हुए बंद कर दिया जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम है पायल और फोक कथा की फूड सीरीज में आज हम बात करेंगे उस डिश की जिसे शाही का दर्जा मिला हुआ है, बिरयानी। रेडियो सिटी पर फोक कथा। बिरयानी की हांडी की महक से ही उसके लाजवाब स्वाद का पता लग जाता है और आपके कदम अपने आप बिरयानी शॉप की तरफ बढ़ जाते हैं, चाहे आपको भूख लगी हो या नहीं। भारत के अलग अलग राज्यों में बिरयानी बनाने का तरीका अलग है और इसी वजह से उन शहरों की बिरयानी अपनी अलग खासियत के लिए फेमस है। जब बात दुनिया भर के जायकेदार खानों की होती है तो बिरयानी का नाम सबसे ऊपर आता है। चावल, मीट और मसालों से बनाई जाने वाली ये डिश टेस्ट में यूनिक होती है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चाव से खाई जाती है। हिस्टोरियंस बिरयानी को रॉयल फूड दर्जा दे चुके हैं। जितनी सुपर डिलीशियस बिरयानी खाने में लगती है उतनी ही मजेदार इसकी कहानी भी है। बड़े चाव से खाई जाने वाली बिरयानी पर्शिया से होते हुए भारत आई और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। माना जाता है कि बिरयानी ईरान से आई और इसका नाम पर्शियन शब्द बिरिंज बिरयान से पड़ा, जिसका मतलब होता है पकाने से पहले फ्राई या तला हुआ चावल। बिरयानी से जुड़ी कई सारी कहानियां मशहूर हैं। कुछ जानकार इसे भारत की देन मानते हैं। उनका दावा है कि मिडिल ईस्ट से पुलाव को भारतीयों ने बिरयानी की शक्ल दी। वैसे इस तर्क को फुल्ली स्वीकारा नहीं जा सकता क्योंकि पुलाव और बिरयानी दोनों बिल्कुल अलग डिशेस हैं। ये भी माना जाता है कि अरब के व्यापारी दक्षिण भारत के मालाबार कोस्ट पर इसे लेकर आए थे। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुगल शासनकाल से भी पहले भारत में बिरयानी जैसी डिश मौजूद थी जिसे लोग बड़े शौक से खाते थे। 2nd ईस्वी में तमिल में ओन सोरू नाम की चावल की डिश काफी फेमस थी। ओन सोरू चावल, घी, मीट, धनिया, काली मिर्च और तेज पत्ता से बनने वाली डिश थी जिसे सैन्य योद्धाओं को खिलाया जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि तुर्क मंगोल विजेता तैमूर 1398 में अपनी सेना के साथ कजाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा तो अपने साथ बिरयानी लाया। ये पकवान उसके सैनिक मिट्टी के बर्तन में पकाते थे और खाते थे। बिरयानी को लेकर वैसे तो इतिहासकार कई कहानियां बताते हैं, लेकिन इसकी एक और कहानी है जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां की रानी मुमताज महल ने एक बार सेना बैरक का दौरा किया। मुगल सैनिकों को कमजोर और कुपोषित पाया। इसके बाद उन्होंने रसोइये से एक विशेष व्यंजन तैयार करने के लिए कहा जिसमें सैनिकों को बैलेंस्ड पोषण प्रदान करने के लिए मांस और चावल को मिलाया जाए, जिससे बिरयानी की उत्पत्ति हुई। उस समय चावल को बिना धोए घी में तला जाता था ताकि उसे जायकेदार स्वाद दिया जा सके और उसे चिपकने से रोका जा सके। मिश्रण को लकड़ी की आग पर पकाने से पहले इसमें मांस, सुगंधित मसाले और केसर मिलाया जाता था। हैदराबाद के निजाम और लखनऊ के नवाब भी बिरयानी के दीवाने थे। उनके शेफ अपने विशिष्ट व्यंजनों के लिए दुनिया भर में फेमस थे। ये शासक देश के विभिन्न हिस्सों में बिरयानी के अपने एडिशंस और मिर्ची का सालन, धनशक और बघारे बैंगन जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी जाने गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो बिरयानी प्रसिद्ध हुई वो है दम बिरयानी। दम बिरयानी बनाने के लिए सभी सामग्री को एक बर्तन में रखा जाता है और कोयले पर धीमी आंच में पकाया जाता है। बर्तन के किनारे के चारों ओर आटे की सील लगाई जाती है ताकि भाप बाहर न निकल सके और मांस और चावल अच्छी तरह से पक सके। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बिरयानी शब्द का इस्तेमाल किसी भी मध्यकालीन किताब में नहीं होता है, यानी 19वीं शताब्दी में ये शब्द देश की आम भाषा में आया। हिंदुस्तान में कम से कम 50 से ज्यादा किस्म की बिरयानी है और सभी की सभी इतनी ही हिंदुस्तानी है जितना कि आम आलू। यानी बिरयानी जो आज है वो हिंदुस्तानी रसोई का नतीजा है। जो शब्द मध्य एशिया से आता है वो है पुलाव,
या पुलाव। मध्य एशिया में यानी कि मिडिल ईस्ट में पुलाव का मतलब था चावल, नमक, कटी हुई गाजर और नमक। हिंदुस्तान आते आते ये पुलाव ज्यादा खुशबूदार हुआ और उसमें गरम मसाले भी शामिल हो गए। खाने पीने के जानकार और खाद्य इतिहासकार पुष्पेश पंत का कहना है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बिरयानी का मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से कोई लेना देना नहीं है। यानी बिरयानी शब्द निमतनामा और आईने अकबरी में भी नहीं मिलता है। यानी मुगल साम्राज्य से बिरयानी नदारत थी। उनका कहना है कि महाभारत तक में पुलाव का जिक्र है, लेकिन बिरयानी शब्द एक बार भी नहीं आता है। उनका मानना है कि बिरयानी का ताल्लुक हैदराबाद के निजाम की रसोई से है। मुगल काल के बाद निजाम सबसे बड़ी और अमीर रियासत थी और वहाँ निजाम अपनी रसोई पर खास ध्यान देते थे। माना जाता है कि बिरयानी वहीं से निकली जहां खाना बनाने की ईरानी पद्धति की शाही दक्खन में मिले वाले खान पान की चीजों से हुई। इसी को हम आज हैदराबादी खाने के नाम से जानते हैं। यहीं से पुलाव और बिरयानी दो अलग अलग पकवान हो गए। पुष्पेश पंत ये भी कहते हैं कि पुलाव और बिरयानी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पुलाव में चावल गोश्त का रस सोख लेता है, लेकिन बिरयानी में चावल पर फैट की परत होती है, जिससे चावल और गोश्त का स्वाद अलग अलग आता है। वैसे बिरयानी भी दो तरह की होती है, कच्चे और पके गोश्त की बिरयानी। कच्चे गोश्त की बिरयानी में गोश्त को मैरिनेट करने के बाद चावल के साथ दम दिया जाता है। उधर पके गोश्त की बिरयानी में चावल और गोश्त को अलग अलग पकाकर फिर परत बनाकर साथ में दम दिया जाता है। अब बात करते हैं बिरयानी की किस्मों की। बिरयानी कितने तरह की होती है? भाई बहुत तरह की होती है। मुगलई बिरयानी, लखनवी बिरयानी, कलकत्ता बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, बेंगलोरियन बिरयानी, थलस्सेरी बिरयानी। तो कैसी कैसी होती है ये बिरयानी? मुगलई बिरयानी की अगर मैं बात करूं तो खाना बनाने को हमेशा से एक कला मानने वाले मुगल शासक हमेशा से ही शाही खाने के बड़े शौकीन रहे हैं। इन्हीं शाही खानों की लिस्ट में बिरयानी का नाम टॉप लिस्ट पर रहा है। मुगलई बिरयानी में मसालेदार मीट के साथ चावल और केवड़े की खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी खुशबू अपने आप भूख पैदा कर देती है। दूसरी है बॉम्बे बिरयानी। अगर आपने बॉम्बे बिरयानी नहीं चखी तो फिर क्या चखा? कई तरह की बिरयानी लिस्ट में बॉम्बे बिरयानी का नाम भी हमेशा शुरुआती नामों में ही लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि भले ही ये मीट, मटन या फिर सब्जियों से बनी हो, लेकिन इसमें फ्राइड आलू को जरूर मिलाया जाता है। इसमें एक हल्की सी मिठास भी होती है, जिसके पीछे वजह होती है इसमें शामिल केवड़े का पानी और आलू बुखारा। अब आती है सबकी फेवरेट हैदराबादी बिरयानी। दुनिया भर में हैदराबादी बिरयानी अपने टेस्ट के लिए पॉपुलर है। इसके अस्तित्व में आने के बारे में ये माना जाता है कि ये तब आई जब औरंगजेब ने निजाउल मुल्क को हैदराबाद की कमान सौंपी। कहते हैं मुल्क के बावर्चियों ने करीब 50 तरह की बिरयानी बनाई, जिसमें मछली, हिरन, श्रिम्प और खरगोश तक के मीट भी शामिल हैं। लेकिन फ्लेवर वाले मीट, जिसे बिरयानी में लेयर कहा जाता है, उसमें केसर की खुशबू वाली बिरयानी सबसे ऊपर रही। अब आते हैं नवाबों की बिरयानी पर, यानी लखनवी बिरयानी। लखनऊ में बनाई जाने वाली बिरयानी पक्की बिरयानी के नाम से जानी जाती है। पक्की स्टाइल में बनने वाली इस बिरयानी में मीट और चावल दोनों को अलग अलग करके पकाया जाता है। जब दोनों पक जाते हैं तब इन्हें तांबे के बर्तन में लेयर करके रख दिया जाता है। बस गर्मा गर्म बिरयानी खाने के लिए तैयार है। तो लखनऊ जाएं तो इसे जरूर आजमाएं। नेक्स्ट इज कोलकाता बिरयानी। इसके बारे में कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह की जमीन जब्त कर ली और वो 1856 में वहां से जाकर मेटिया ब्रुज में वनवास करने लगे, उन्हीं मुश्किल दिनों में पैसों की कमी होने की वजह से मीट का इस्तेमाल करने की जगह सुनहरे और मसालेदार आलू का इस्तेमाल किया गया। ये आलू ही तो आज कलकत्ता बिरयानी को अलग पहचान दिए हुए है। इसके अलावा बिरयानी में दही में मैरिनेटेड मीट और अलग से पकाए हुए पीले चावल का मिक्सचर बहुत ही ज्यादा फेमस है। साथ ही इसमें आपको एक छुपी हुई मिठास का भी स्वाद मिल जाएगा। अगली आती है डिंडीगुल बिरयानी। चेन्नई की मशहूर डिंडीगुल बिरयानी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद है कि वहाँ की ज्यादातर लोकल शॉप्स सिर्फ इस बिरयानी को ही अपने मेन्यू में रखते हैं। डिंडीगुल बिरयानी को बनाने के लिए जीरा, सांबा राइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अलग बनाने वाली दूसरी बात है, इसमें मीट के बड़े बड़े टुकड़ों की जगह छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्वाद में दही और नींबू का चटपटा मिश्रण 4 चांद लगाने का काम करता है। अगली है सिंधी बिरयानी।
सिंधी बिरयानी को खाने के बाद जो खटास आपके मुंह में रह जाती है, उसके ख्याल से एक बार फिर इसे खाने का मन होने लगता है। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, खुशबूदार मसाले और भुनी हुई मूंगफलियों का तड़का इसे सबसे लजीज बना देता है। इसके अलावा सिंधी बिरयानी में मसालेदार आलू बुखारा और खुशबू मिलाई जाती है। साथ ही बिरयानी की कई परतों में खट्टा दही डाला जाता है, जो इसे एक चटपटा टेस्ट देती है। नेक्स्ट इज दूध की बिरयानी। हैदराबाद की सबसे अलग और स्पेशल है दूध की बिरयानी। आमतौर पर बिरयानी मसालों में तेज और अपने चटक होने के लिए मशहूर है, लेकिन ये स्पेशल बिरयानी अपने हल्के फ्लेवर के लिए जानी जाती है। इसमें मलाईदार दूध के साथ भुने हुए नट्स और सुगंधित मसाले मिलाए जाते हैं। ये लाइट फ्लेवर वाली दूध की बिरयानी वाकई में सबसे यूनिक है। भाई, बिरयानी की इस लिस्ट में और भी बहुत सारे नाम शामिल हैं। फिलहाल आप इन अलग अलग स्टाइल की बिरयानी का स्वाद लीजिए। एंड लास्ट में इतना जरूर कहूंगी कि बिरयानी से आपको पहले से ज्यादा प्यार हो जाएगा ये सारी बातें सुन के। फिलहाल जो हमारा रिचुअल है, यानी कि रेसिपी बताने का, वो कर लेते हैं। तो हैदराबादी दम बिरयानी अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, नोट कर लीजिए। बासमती चावल आपको चाहिए 200 ग्राम आधा घंटा भिगोए हुए, चिकन 700 ग्राम, प्याज 1 नग कटा हुआ, हरी धनिया पत्ती आधा कप कटी हुई, पुदीना 2 बड़े चम्मच, केसर 1 चम्मच, दूध आधा कप, घी 2 चम्मच, तेल 5 चम्मच, लौंग 3 से 4 नग, दालचीनी की लकड़ी 2 इंच का टुकड़ा, छोटी इलायची 3 नग, काली मिर्च 8 नग, नमक टेस्ट के हिसाब से। मैरिनेट करने के लिए आपको आधा कप दही चाहिए, 5 ग्रीन चिलीज बीच में से कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, हरा धनिया पत्ती बारीक कटी हुई आधा कप, पुदीने की पत्ती आधा कप कतरी हुई, नींबू का रस 2 छोटे चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से। तो हैदराबादी बिरयानी किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद मैरिनेट करने वाली सभी सामग्रियों को आपस में मिक्स करके उसमें चिकन के पीसेस अच्छी तरह से लपेट दें एंड मैरिनेट होने के लिए 4-5 घंटे के लिए रख दें। अब भीगे हुए चावलों को धोकर उसमें पर्याप्त पानी डाल के उसको उबाल लें। चावल जब 75% पक जाए तो उन्हें उतार लें। चावल में बचा पानी हो तो उसको निकाल दीजिए। अब एक पैन में 1 चम्मच घी गर्म करें, उसमें लौंग, तेजपत्ता, पुदीना और नमक डालें और हल्का सा चलाकर चावल डाल दें। चावल को चलाते हुए मीडियम आंच पे 2 मिनट तक आप फ्राई कीजिए। उसके बाद गैस से उतार कर अलग रख दीजिए। अब एक कटोरी में दूध लेकर उसमें केसर भिगो दीजिए। एक पैन में 1 चम्मच तेल गर्म करें। तेल गर्म होने पर उसमें प्याज डालकर भुनें और इसे उतार कर अलग रख दें। अब एक भारी तली वाले कुकर में बचा हुआ तेल गर्म करें और मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस को फ्राई कर लें। ये पार्ट चिकन दम बिरयानी रेसिपी का अहम हिस्सा है, इसलिए इसे ध्यान से करें। फ्राई किए हुए चिकन पीसेस को अलग रखते जाएं। अब उसी कुकर में आधे चावल और बचे हुए घी की एक लेयर बिछाएं। उसके ऊपर फ्राइड चिकन, भुना हुआ प्याज और बचे हुए मसाले, हरी धनिया पत्ती, केसर वाला दूध डालकर ऊपर से बचे हुए चावल की लेयर लगा दें। अब कुकर का ढक्कन बंद कर दें और धीमी आंच में 20 मिनट्स तक आपको पकाना है। इसके बाद गैस का स्विच ऑफ कर दीजिए। आपकी हैदराबादी बिरयानी बनाने की जो विधि है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो टेस्टी हैदराबादी दम बिरयानी है ये तैयार है। इसे गर्मा गर्म निकालें, मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। अगर बिरयानी में सेंधापन आप चाहते हैं तो उसे मिट्टी के बर्तन में पकाएं और उसे ढकने के लिए बर्तन और ढक्कन के बीच में आटे की लोई का या उसकी परत का इस्तेमाल करें। तो ये तो थी हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी। आज ये बिरयानी का जो एपिसोड है आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। @भाईसाहब पायल के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी, तो मुझे आप DM करके बता सकते हैं। और वेज बिरयानी देखिए कुछ नहीं होती है, वेज होता है तो बस पुलाव ही होता है। इस पे वैसे डिबेट कई सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती ही जाएगी, लेकिन डिबेट में मत घुसिए, बिरयानी के टेस्ट का आनंद लीजिए और सुनते रहिए फोक कथा की फूड सीरीज मेरे यानी कि पायल के साथ रेडियो सिटी पर फोक कथा।